बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पी के बोर्ड चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10 का उसके अंदर हमें क्वेश्चन 4 दिया गया है द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11। कहते हैं कि दो नंबर हैं, उनका सम हमारे पास क्या होगा, वो कहते हैं कि वो 11 है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 65। लेकिन उन्हीं दो नंबर का हम अगर स्क्वायर लेंगे वो कहते हैं 65 के बराबर होगा। तो फाइंड दी नंबर, तो आप वो क्या करो, कहते हैं कि वो नंबर मालूम करो। सोल्यूशन लिख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास जो नंबर है, दो नंबर, लेट सपोज वो है हमारे पास x एंड y, ये दो नंबर है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, वो कहते हैं कि अगर x प्लस वाई सम करोगे, सम ऑफ टू नंबर, तो वो किसके बराबर है, वो कहते हैं कि 11 के बराबर है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। दूसरा कंडीशन हमें वो बता रहे हैं कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो किसके बराबर है, वो है 65 के बराबर। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या कर लेते हैं, किसी एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। लेट सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसके अंदर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, x की वैल्यू से निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसी थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेते हैं। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम वैल्यू 11 माइनस वाई लगा लेते हैं। तो 11 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक फार्मूला हमें मालूम है, तो उसी फार्मूले के मुताबिक इसको हम खोल लेते हैं। तो हमारे पास a क्या है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर, b हमारे पास y है तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 11 है और b क्या है हमारे पास, y है, साथ में प्लस ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 11 का स्क्वायर हमारे पास बन जाते हैं 121 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब इसी 65 को इज इक्वल टू किस साइड पे ले आते हैं, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 ये वाला माइनस 65, क्योंकि ये इज इक्वल टू किस साइड पे प्लस था, इज इक्वल टू किस साइड पे लेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। और ये हम लिख लेते हैं 65 प्लस 65 माइनस 65, इसको इधर काट लेते हैं। अच्छा 2y स्क्वायर माइनस 22y, तो हमारे पास 121 से 65 निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 56 आ जाते हैं, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 2 सब के अंदर कॉमन है तो हम 2 इसे कॉमन ले लेते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इंटू 2 हमारे पास क्या बन जाता है, 56 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या बनी, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या बन जाते हैं, 28y स्क्वायर, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। अब कौन सी दो वैल्यू की हम उनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 28y स्क्वायर आ जाए और ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाए। तो अगर हम 4y और 7y को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 28y स्क्वायर। दोनों का सिंबल माइनस माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस 28 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 11 आ जाएगा। तो माइनस 4y और माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब y के अंदर हम इन दोनों के अंदर y कामन है तो y कामन ले लेते हैं, y माइनस 4, और इनके अंदर माइनस 7 कामन है तो y माइनस 4, 7y, और ये हमारे पास 7 4 28 इज इक्वल टू 0। प्लस क्योंकि हमने माइनस कामन लिया। अब हमारे पास हम y माइनस 4 को कामन ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या बचा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा हम क्या पुट कर लेते हैं कि y माइनस 4 किसके बराबर है, 0 के, और दूसरी दफ़ा हम कहते हैं y माइनस 7 किसके बराबर है, 0 के। तो हम अगर इसको y माइनस 4 को
0 के बराबर पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। और इसके अंदर हम y माइनस 7 को 0 के बराबर पुट करते हैं, 7 को इज इक्वल टू क्यू साइड पे ले जाते तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब हमने क्या पुट किया था इक्वेशन 2 के अंदर कि x किसके बराबर, x की वैल्यू मालूम करने, x इज इक्वल टू किसके बराबर है 11 माइनस वाई। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू एक दफ़ा हम 4 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमने 4 पुट की इसके अंदर, तो 11 माइनस 4 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 7। और इसके अंदर हमने y की वैल्यू x इज इक्वल टू 11 माइनस यहाँ पे 7 आया है, 7 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, जो हमारे पास नंबर आएंगे वो है 4, 4 और 7, ये दोनों इसके सोल्यूशन हमारे पास आएंगे।